जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अजामिल का उपाख्यान। हे राजन, प्राचीन काल में कनौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके उसने एक दासी को अपनी पत्नी बना लिया था। उस दासी के संसर्ग से वह दूषित होकर भ्रष्टाचारी हो गया था। उसके 10 पुत्र थे। उनके लालन पालन के लिए तथा उस दासी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह धन प्राप्ति हेतु चोरी, बटमारी, धोखेबाजी, जुआबाजी आदि निंदनीय वृत्ति करता था। उसने एक उसके उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उसके एक सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम उसने नारायण रखा। उस पर वह अति प्रेम करता था। उसकी तोतली बोली सुनकर उसका हृदय सदा उसी नारायण के ध्यान में रहता था। जब उसकी 80 वर्ष की उम्र व्यतीत होने को आई तब उसकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय उसे अपने पुत्र नारायण की विशेष चिंता हुई। उसका हृदय नारायण में लीन हो गया। उसी समय यम के दूत उसके सिर पर आ धमके उसके प्राणों को खींचने लगे। उन यमदूतों को देखकर अजामिल अति भयभीत तथा व्याकुल होकर उच्च स्वर से नारायण नारायण पुकारने लगा। उसी समय भगवान के पार्षद अपने स्वामी नारायण का नाम सुनकर वहां पर पहुंच गए। उस समय यम के दूत उसके प्राणों को खींच ही रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर रोक दिया। तब धर्मराज के दूतों ने कहा, अरे तुम 4 भुजा वाले श्रेष्ठ पुरुष कौन हो? तुम सिरों पर मुकुट, शरीर पर पीताम्बर तथा कंठ में बनमाला धारण किए हुए हो। तुम लोग धर्मराज की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करते हो? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब यम के दूतों ने पार्षदों से इस प्रकार कहा तब भगवान के पार्षद हंसकर गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, अरे यम के दूतों, तुम लोग हमें बताओ कि धर्म का लक्षण तथा धर्म का तत्व क्या है। दंड किसको दिया जाता है तथा दंड का क्या विधान है? मनुष्य में सभी पाप कर्म करने वाले दंडनीय हैं अथवा उनसे कुछ ही दंड देने योग्य हैं? यम दूतों ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, वेदों ने जिन कर्मों को उत्तम कहा है वह धर्म है तथा जिनको निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान ने बनाए हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। मनुष्य सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार पुण्य, पाप तथा मिश्रित कर्म करता है। उसके इन कर्मों के साक्षी सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल तथा धर्म हैं। ये ही सबके साक्षी हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्य दंड पाता है। हे देवताओं, जीव का केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, इसके भीतर एक दूसरा लिंग शरीर भी होता है। जब जीव स्थूल शरीर से निकलता है तब उस लिंग शरीर को लेकर जाता है। इस लिंग शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे जीव लेना देना, चलना फिरना आदि कर्म करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे जीव रूप, रस आदि विषयों का ज्ञान करता है। एक मन तथा 5 तन्मात्राएं, इस प्रकार 16 तत्व और 17वां स्वयं जीवात्मा को लेकर बाहर जाता है। यह लिंग शरीर ही जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार दुख, सुख, शोक, हर्ष प्राप्त करता है। यह अज्ञानवश जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं को नहीं जीत लेता है तब तक रेशम के कीड़े की भांति अपने कर्म के जाल में फंसता रहता है। वह बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। हे सिद्ध पुरुषों, यह अजामिल बड़ा पापी, हत्यारा तथा दुराचारी है। पहले यह बड़ा सदाचारी, जितेंद्रिय, मंत्रवेत्ता तथा श्रेष्ठ पुरुष था, किंतु एक उल्टा वैश्य के संपर्क में आने से इसके
वह सब कर्म क्षीण हो गए। यह एक दिन अपने घर लौट रहा था। उस समय एक निर्जल शूद्र को शराब पीकर अर्धनग्न वेश्या के साथ विहार करते देखा। तभी से इसकी प्रवृत्ति उस वेश्या की ओर हो गई और इसका संबंध उस वेश्या से हो गया। इसने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर और उसी वेश्या के यहाँ यह रहने लगा। अब यह यमराज के यहाँ जाकर अपने दंडों को भोगेगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। स्वामी राधा रानी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। जय सिया राम लखन हनुमान शरणम मम। जय श्री पितृ महाराज शरणम मम। जय श्री सुखदेव जी महाराज शरणम मम। ओम देव ऋषि नारद जी महाराज शरणम मम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। प्यारे भक्तजनों, सबको निम्रता सहित हाथ जोड़कर विनती है, अपने कर्म अच्छे कीजिए, प्रभु के और ध्यान दीजिए, प्रभु के चरणों से प्रीति कीजिए। प्रभु जरूर एक दिन अपने को अपना लेंगे। हमारे जन्मों जन्मांतरों के जो पाप हैं, वो पाप कर्म हमें प्रभु से अलग किए हुए हैं। अगर हम इस जन्म में मनुष्य जन्म जो हमारे प्रभु ने हमको दिया है, अगर इस जन्म को हम प्रभु के सिर चरणों में समर्पण कर दें तो प्रभु हमें अपना बनाएंगे, हमारा हाथ पकड़ अपने साथ लेकर जाएंगे और हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय सिया राम लखन हनुमान शरणम मम। श्री पितृ महाराज शरणम मम। ओम श्री सुखदेव जी महाराज शरणम मम। ओम देव ऋषि नारद जी महाराज शरणम मम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम।